हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए, आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न के बारे में, जो कि जीके जीएस का है। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोगों का क्वेश्चन शुरू होने वाला है 301 से। तो 301 से जब क्वेश्चन हम लोगों का शुरू होने वाला है तो पहले 1 से 300 तक मैं बताता हूँ कि आज वीडियो में क्वेश्चन शुरू हो रहा है 301 से पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैंने 3 वीडियो इसी पार्ट का अपलोड कर चुका है। तो इस पार्ट का जो 3 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, लग पूरा 300 क्वेश्चन, उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये सभी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और एमटीएस के लिए। और देख लीजिए, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने में थोड़ा भी कठिनाई होता है तो 2 या 3 बार वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा और मैं आशा और पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सभी क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि याद हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का आया है 301 नंबर में कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शुक्र इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते ध्यान से 302 नंबर में कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर रेटिना इज द राइट आंसर। 303 नंबर क्वेश्चन हम लोग को जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 304 नंबर में आने वाला है। देखिए, 304 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एंड क्रिकन इज द राइट आंसर। ध्यान से 305 नंबर में क्वेश्चन आया है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? मतलब कि ध्वनि का जो तीव्रता होता है वह किसमें मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर डेसिबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 306 नंबर में क्वेश्चन आया कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर। देखिए, किसी भी तरह के ग्रुप डी का जो क्वेश्चन जो एग्जाम आने वाला है उसका क्वेश्चन इसी तरह का होगा और इस बार थोड़ा सा हार्ड भी होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि जितना क्वेश्चन हार्ड है उतना आपको हार्ड तैयारी रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है आज हम लोगों के लिए 306 में कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। हम लोगों को लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, ध्यान से देखिए 307 में कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। मतलब कि आप लोग गूगल खोजते हैं तो हम कहते हैं ना कि गूगल का ये खुलता है, जो पहला पेज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गूगल का होम पेज है। मतलब कोई भी वेबसाइट जो खुलता है उसका सबसे पहला फ्रंट पेज जो आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 308 में है कि गुड़ियों में छिपे का दृश्य क्या है? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये 9th क्लास और 10th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 309 में है कि सामान्य परिस्थितियों में, ध्यान से देखिएगा, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 332। क्या है? 332 मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। 309 के बाद हम 310 में चलते हैं। 310 में क्वेश्चन क्या है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र। देखिए क्वेश्चन, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह है। 8 ग्रह में एक शुक्र नामक ग्रह है जो एकमात्र ग्रह है जो क्या है कि पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य कौन दो से गैस से बना है? तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम की नामक गैस के मिलने से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 312 में कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि
313 नंबर में क्वेश्चन में आया है कि सौरमंडल की आयु कितनी है। सौरमंडल की आयु कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष इज द राइट आंसर। 314 में है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 315 में कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 316 में है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकेंड है, जिसको हम लोग 8 मिनट 5 सेकेंड भी कह सकते हैं दूसरे टाइप से। हम लोग बढ़ते हैं 317 में कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था, तो 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। कहाँ रे बताते हैं, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि आ रहा है हम लोग के लिए 318 में कि कंप्यूटर के जिस भाषा को हम स्पर्श स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। देखिए गलत, फिर मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर कहते हैं। आज तक आप लोग कभी भी सॉफ्टवेयर को छुए हैं नहीं, सॉफ्टवेयर को नहीं छुए हैं हम लोग, केवल और केवल हार्डवेयर को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग क्या आ रहा है 319 में कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो रेडॉन इज द राइट आंसर। रेडॉन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 320 में है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनेजाइट बालू में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो थेरियम इज द राइट आंसर। क्या, थेरियम इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि 321 में कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड इज द राइट आंसर। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो वेल्स मछली इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि 323 में है। 323 का क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टेनर इज द राइट आंसर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है लैंड स्टेनर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 324 में है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड इज द राइट आंसर। पहले हम बढ़ते हैं 325 में कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक 1 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 326 नंबर में आने वाला है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डायनमो इज द राइट आंसर। 327 का क्वेश्चन हम लोगों के लिए आया कि कंप्यूटर की अस्थाई के ध्यान से समझिएगा कि कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है, रैम, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 328 नंबर में क्वेश्चन आया है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। क्वेश्चन आएगा कि रिएक्टर पैमाने पर किस चीज़ को मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को। हम लोग बढ़ते हैं 329 नंबर क्वेश्चन में कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 330 आने वाला है, ध्यान से देखिएगा हम लोग कि किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं, तो शुक्र को। शुक्र को बहुत से नाम दिया गया है, संध्या का तारा शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखने जरूरी है। हम लोग बढ़ते हैं 331 नंबर क्वेश्चन में कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर। वायुमंडल के सबसे निचली सतह को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आया है 332 में कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट इज द राइट आंसर। देखो पृथ्वी को 1 डिग्री जो देशांतर है ना, इसको जब घूमेगा तो 4 मिनट का टाइम लेता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 333 में आ गया है। 333 का क्वेश्चन आया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेता है, तो गलफारों की सहायता से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों को 336 में है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। दूध से क्रीम किस
प्रक्रिया से निकाली जाती है या बनाई जाती है? नेक्स्ट वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल के क्रिया द्वारा, अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है या किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफर खान इज द राइट आंसर। खान अब्दुल गफर खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ये क्वेश्चन BPSC में भी आ चुका है और रेलवे ग्रुप डी में भी आ चुका है और SSC में तो भी आ चुका है। तो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसको याद अच्छा से आपको रख लेना ही चाहिए था। और ये क्वेश्चन खास कर ये वीडियो जो आया है ये वीडियो खास कर किसके लिए आया है कि जो SSC रेलवे और रेलवे के लिए जो स्टूडेंट है इसी के लिए क्वेश्चन बहुत ही खास है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आया है 340 नंबर में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग बढ़ते 341 में कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास इज द राइट आंसर। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर ही इंसान लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह इज द राइट आंसर। नादिर शाह इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं, जो कि 343 में कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला इज द राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना या विश्व का सबसे पुराना जो कहता है तो अरावली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% इज द राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, 496। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के आ रहा है 346 नंबर में। जो क्वेश्चन आ रहा है क्या ध्यान से देखना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति इज द राइट आंसर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त का पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों के लिए 349 नंबर में क्वेश्चन आया है। 349 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 350 में है। क्वेश्चन आ रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा इज द राइट आंसर। किस देश अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए आया 51 नंबर में कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान इज द राइट आंसर। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है कि 1 किलोवाट केवी में कितने वाट के बराबर होता है? 1024 वाट। 1024 वाट बढ़ते जाएगा हर एक बार। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 355 में कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बुटकेश्वर दत्त इज द राइट आंसर। बुटकेश्वर दत्त इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 356 में आने वाला है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 357 में कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। किस एकमात्र भारतीय ने भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है, जो कि 359 में है कि 1856 के विधवा पूर्ण विवाहित कानून किसके प्रयोग से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 61 में है कि लॉर्ड वेलजली के साथ सबसे पहली सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन से थे? गंडा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं, जो कि 363 नंबर में है कि भारत ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। शहीद ए आजम के नाम से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? तो भगत सिंह
जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 366 में कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह इज द राइट आंसर। जनरल डायर की हत्या कौन किया था? तो उधम सिंह ने हत्या किया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 367 में है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके दरबार द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। उस समय क्या गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो 24 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सीवी मावलंकर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 370 में आ गया है कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारतीय विधानसभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 372 में है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल इज द राइट आंसर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर में ही ज़्यादा होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 376 आने वाला है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर की गई थी? दामोदर इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इज द राइट आंसर। हम लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 378 में आने वाला आ गया है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो जी 379 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के वो बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के संघ किस अंग की है? सुरक्षा परिषद को है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 380 में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि नामक बुक पर मिली थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 381 में कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1995 इज द राइट आंसर। बांग्लादेश का राष्ट्र गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार है। अमार सोनार है जो कि अमार सोनार बांग्ला जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 383 में कि लोधी वंश का संस्थापक कौन सा था? बहलुल लोधी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 384 में कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर अब तक बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी दोस्तों सभी ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना, और वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि 386 में कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाता है। हम लोग बढ़ते 386 में कि हेम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हैनी मैन इज द राइट आंसर। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिनील इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 388 में कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है? तो चैत्र इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा विद्वान वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी इज द राइट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक इज द राइट आंसर। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक जी ने करवाया था। हम लोग बढ़ते हैं 392 में यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि
आने गया है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत एवं चीन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 394 में, कि प्याज में खाद्य विभाग कौन सा होता है? ताना इज द राइट आंसर। आलू का भी ताना हम लोग ही खाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 395 नंबर में, कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 397 में, कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? नेपाल इज द राइट आंसर। अब हम लोग 398 में बढ़ते हैं, कि किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट, आज का इस वीडियो का लास्ट दो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले मात्र एक राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 400 और आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन प्रश्न होने वाला है हम लोगों के लिए। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा नदियाँ बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर संसार का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा को बनाने का काम करती है। तो मैं आशा और पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अब पूरा मेरा 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो को लगाकर हो गया है। 1 से 300 तक जो वीडियो मैंने, जो क्वेश्चन है, जो मैंने 3 वीडियो करके बता चुका हूँ। मतलब कि प्रत्येक वीडियो में 100 का क्वेश्चन मैंने बना चुका है। अगर पिछला जो लास्ट 3 वीडियो जो हमने बनाया है, अगर उसको देखना है तो आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन को अगर हम और आगे बढ़ाएंगे, जो कि मेरे पास टोटल 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस क्वेश्चन को आप, मतलब कि इस तरह की वीडियो को अगर आपको देखना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए 401 से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको 401 से शुरू करेंगे। और इस तरह के सबसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो कि आपके एग्जाम के सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो फिर से बनाऊँ ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए मैं 1 से लेकर के 400 तक अपने मतलब कि वीडियो बना चुका। अब हो जाएगा 401 से चालू होगा, तो उस समय आपको पता लगा जाए 400 तक कहाँ गया। तो उसका वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि तभी आप सबसे पहले चैनल को, मतलब कि वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं। अब हम लोगों का ख़त्म होगा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कहते हैं जय हिंद, जय भारत। अब जहाँ भी रहे वहाँ बिल्कुल स्वस्थ रहे और अपनी पढ़ाई में मस्त और व्यस्त रहे। थैंक यू, धन्यवाद।